अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 29। इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको नाइन्थ मैथ के कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें और जल्दी से प्लेलिस्ट पे आ जाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे मैंने आपके लिए तमाम लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ कुछ स्टूडेंट सॉल्व करने वाले हैं, वो मैं इधर आपको सॉल्व करके देता हूं, और जो सॉल्व नहीं करने वाले वो मैं आपको डायरेक्ट समझाता रहूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 सो ऑन। तो इसका मैंने आंसर लिखा है रेड में, यहाँ पे देखें, एक्स सच दैट x इक्वल टू 1/2n+1 वेयर n बिलोंग टू होल नंबर। तो ये मैंने इसका आंसर क्यों बनाया है ये मैं आपको भी सॉल्व करके देता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे n जो मेरे ये होल नंबर है, होल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैं होल नंबर पुट करके देखता हूँ। पहले मैं 0 पुट करूंगा, 1/2 इंटू 0 प्लस 1 कितना बन गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 1/1, ठीक है। अब मैं पुट करता हूँ 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1/3। उसके बाद नेक्स्ट मैं पुट करता हूँ, पहला ये मेरा 1/1, ये 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, पहला पूरा हो गया वो। नेक्स्ट है 1/3, ये भी आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, ये बन गया 1/5। नेक्स्ट में पुट, अब ये देखें नेक्स्ट भी हो गया। उसके बाद पुट करता हूं मैं 3, 3 2 6 और 1 7, ये कितना हो गया 1/7। तो ये मेरे स्टूडेंट, ये सारे के सारे वही नंबर बनते जा रहे हैं जो मेरे सेट के अंदर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये मेरा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको समझ आ गया होगा कि इसका मैंने कैसे आंसर बनाया है, कौन सा सिलेक्ट किया और क्यों सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है इफ ए इज इक्वल टू, ये एम्प्टी सेट है लेकिन ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ, देन पी ऑफ ए इज, तो पी ऑफ ए क्या होगा, एम्प्टी सेट को ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया, ये मेरा पावर सेट है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट यू मेरे पास है 1 2 3 4 5, ए मेरे पास है 1 2 3 एंड बी जो मेरे पास है वो स्टूडेंट है, ये देख लें 3 4 5। अब मैंने फाइंड क्या करना है, u माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले तो मैं इसका इंटरसेक्ट फाइंड करूंगा। देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ a इंटरसेक्शन b, तो कौन सा आएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ इंटरसेक्शन में, जस्ट स्टूडेंट वही आएगा जो कॉमन आएगा। 1 आ सकता है, नहीं 2 आ सकता है, नहीं 3 आ सकता है, जस्ट 3 आएगा, ठीक है। अब इसको मैंने u में से माइनस करना है, u माइनस ए इंटरसेक्शन b जब मैंने फाइंड करना है तो u के कौन से हैं, 1 2 3 4 5 माइनस क्या करना है, ये 3, तो कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे जो इधर होंगे, इधर नहीं होंगे, ठीक है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता, ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर कौन सा बन रहा है, ये आप देख लें, ये ए ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। ये मैंने फाइंड किया है, 1 2 4 एंड 5 इसका आंसर निकला है। तो इसका आंसर कौन सा बना, ए ऑप्शन क्या है, 1 2 4 एंड 5, ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू। स्टूडेंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा समझे, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ। सपोज करेंगे एक ए सेट है और ये बी है, ये दोनों थे ओवरलैपिंग, ये वाला हिस्सा जो था ना स्टूडेंट, ये इनका क्या था, ये ओवरलैपिंग में था, कॉमन था, दोनों में से था। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है ए माइनस बी। तो मेरा मतलब यह है कि मैं जब a माइनस बी वैसे तो करूं तो मैं वो रुकन लूंगा, वो एलिमेंट्स लूंगा जो a में होंगे b में नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट।
अब जब ये ओवरलैपिंग वाला सपोज करें, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए बी सी, ये डी कॉमन है, आगे जी ई एफ जी, तो मैं क्या लिखूंगा? अब मैंने a माइनस बी करना है, तो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, जरा इसको देख लें, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इस तरह के और भी आते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका आंसर कैसे निकालना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या करूंगा? a माइनस बी करूंगा, a b c d लिखा, माइनस डाला, फिर लिखा डी ई एफ जी, कौन सा आएगा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ आएगा ए बी सी, डी आएगा नहीं। और ये वाले, इनसे मुझे कोई तल्लक ही नहीं है। क्यों तल्लक नहीं? ये तो है ही बी के, ये जो भी हो जाए, मैंने सिर्फ अपने ए को देखना है कि ए के अंदर मेरे वो होने चाहिए जो बी में नहीं होने चाहिए, बस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बना कैसे, ये जरा गौर करें। ये स्टूडेंट, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता तो मैं सिर्फ ये ले लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए के, वो सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें से निकाल दूं जो मेरे ओवरलैपिंग में जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी में, अब ये देखें ना इंटरसेक्शन में, इसलिए ये मेरा आंसर ये बना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं जब इस तरह का एलिमेंट, इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाए तो मैं क्या करूंगा, उसमें एक रख लूंगा, बाकी मैं निकालूंगा कौन से जो ओवरलैपिंग में जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। देखें कैसे, वो लिखता है एफ इफ ए, ये क्या है? ये इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत है, नीचे लाइन भी आ गई। फिर नेक्स्ट वो ये लिखता है कि बी माइनस ए, अगर वो इम्प्रॉपर है तो अगर बी माइनस ए करते तो क्या होता? एम्प्टी सेट आता। क्यों? बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होते। ठीक है स्टूडेंट, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट वही होता है, लेकिन वो कहता है कि बी में एक आध एलिमेंट ऊपर आ गया, इसलिए तो वो एम्प्टी सेट नहीं बनता। फिर क्या होगा? बी माइनस ए करें इक्वल टू, वो किसके इक्वल बनेगा? हालांकि जैसे मैंने, अगर ये वाली स्टेटमेंट होती तो इधर b माइनस ए कर देता, तो यहाँ पे क्या बनता? n ऑफ b माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर क्या बनाया मैंने? n ऑफ b माइनस n ऑफ a। तो ये कैसे बनाया, क्यों बनाया? अब देखें यहाँ पे क्या आ गया है, वो सबसेट की अलामत आ गई, तो एक आध एलिमेंट ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इसका आंसर क्या बना है? n ऑफ b माइनस n ऑफ a, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए 30 है, एन ऑफ बी जो है हमारे पास 35 है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट, ये आपको पहले मैंने क्वेश्चन भी इस तरह के समझाए हुए हैं, ये फार्मूला इस पे लगेगा, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की और सॉल्व करने से ये बी ऑप्शन बनता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है एक्स वाई जेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी, यानी कि हमने फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी करेंगे, ए के 4 एलिमेंट हैं, बी के 3 हैं, 4 3 12, तो इसका भी आंसर बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1। स्टूडेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे मैं ए प्लस 1 रखूंगा, ए प्लस 1 का स्केयर माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसका स्केयर ब्रेक कर लेते हैं, फार्मूला आपको आता है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। अब इसको जरा मैं सही करके लिखता हूँ, ए स्केयर 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, और 2 ए, ये 2 1 2 2 ए बन गया। ठीक है, माइनस 3 ए, 3 को ए से मल्टीप्लाई किया और माइनस 3 1 3 प्लस 2। अब ये क्या बन गया? ए स्केयर अलग कर लिए, लाइक टर्म में अलग कर रहा हूँ, प्लस 2a माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें अब क्या बन गया? a का स्केयर 3 में से 2 गए, कितना रह गया? 1 माइनस का। ठीक है, और ये 2 और 1 3 प्लस में जा रहा है, 3 माइनस में जा रहा है, तो ये सारे जीरो हो गए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही आंसर बन गया। ये कौन सा है? ये डी है। ठीक है स्टूडेंट, ये डी इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 28 है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 28 रखूंगा, 3x प्लस 1 एज इट इज, ये 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, 28 माइनस 1 27, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, 3 9 27, तो इसका ए ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी, टू नॉन एम्प्टी सेट हैं और फंक्शन उसने बताया है कि डिफाइंड ये बनता है, ये इसके ऑर्डर पेयर बनते हैं 1a 2b 3b। ठीक है, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके मुताबिक मैंने यहाँ पे पहले ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या बनता है। ए के हैं जी 1 2 3, बी के हैं ए बी, फंक्शन क्या बनता है 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ। आप देखें ये आपके सामने बन गया, तो इसमें आपने देखना है कि ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 बन रहा है, नहीं 1 1 नहीं बन रहा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि रिपीटिशन आ रही, 1 1 होता तो एक का एक के साथ होता, 2 के साथ ना होता। दूसरी बात क्या बन रही है, हमने रेंज देखनी होती है, रेंज बी इज इक्वल टू बी, जब 1 1 नहीं है, रेंज बी के इक्वल आ गई, तो इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे जी, ये कौन सा है जी, सरजेक्टिव फंक्शन है। ये कौन सा है, सरजेक्टिव। इसको दूसरा नाम इसका कौन सा था, ऑन टू। तो ऑन टू उसमें दिया नहीं गया, एमसीक्यूज जो है उसमें दिया नहीं गया, तो अब ये इसका बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सरजेक्टिव फंक्शन। वैसे मैंने आपको बाय डेफिनेशन ये बता दिया, ये कौन सा है, ये ऑन टू है। ऑन टू यहाँ पे लिखा नहीं गया, अगर सरजेक्टिव की बजाय ऑन टू होता तो वो भी हम इसका आंसर टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं और हमने टेबुलर फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n सच दैट n जो है वो नेचुरल है। तो देखें n की जगह पे मैं नेचुरल, क्योंकि पहला 1 होता है, n की जगह पे 1 पुट करूँगा, 2 1 2, तो 2 आएगा, तो आगे क्या आएगा, 2 पुट करूँगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, सो ऑन, तो ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है 2m प्लस 1, n जो है वो नेचुरल नंबर है, m की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा, 2 1 2, 2 प्लस 1 कितना बनेगा 3, 2 पुट करूँगा, 2 2 4 प्लस 1 5, 3 2 6 प्लस 1 7, आगे 4 2 8 प्लस 1 9, सो ऑन, ये बन गया। आगे है जी x सच दैट x इज इक्वल टू 11x, तो 11 वो जो n है हमारा 11n सॉरी n जो हमारा वो होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और वो जाने कहाँ तक है, 11 तक। अब 11 उसमें शामिल नहीं होना क्योंकि इसके नीचे लाइन नहीं लगी है। ठीक है स्टूडेंट, तो 11 0 11, 11 का टेबल पढ़ना है 10 तक। ठीक है, 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110। ठीक है, आगे है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन, इवन नंबर है 4 से 6 तक, ना 4 शामिल करना है ना 6 शामिल करना, क्यों, नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर कोई होता है, कोई नहीं होता, तो एम्प्टी सेट आएगा। ऑड नंबर है, ऑड नंबर सच दैट 5 से लेकर 7 तक। अब ये क्वेश्चन के अंदर 5 के इधर नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है 5 शामिल करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर ये लाइन ना लगी होती स्टूडेंट, तो फिर 5 शामिल नहीं करना था, फिर आना था एम्प्टी सेट। ठीक है, वो उनसे मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर आप, अगर तो लाइन लगी हो तो 5 आना है, क्योंकि 5 शामिल करना है, जिसके नीचे लाइन लग जाए उसका मतलब होता है वो वाला डिजिट शामिल करना है, और 7 वाले की साइड पे लाइन नहीं लगी हुई, 7 शामिल नहीं करना। अगर ये लाइन ना होती तो फिर इसका आंसर एम्प्टी सेट आता। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर लूँ तो वो कितना बन जाए, 2 बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट कोई नंबर भी ऐसा नहीं होता, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इज इक्वल टू -2, हो सकता है, पॉसिबल है, ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मैं 3 इज इक्वल टू -3 लिख दूँ, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 इज इक्वल टू -0 ये पॉसिबल है,
ये वाली बात सिर्फ पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, 0। अब वो कहता है नेक्स्ट एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग टू इरेशनल। तो रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, रियल नंबर होता है रैशनल यूनियन इरेशनल, ठीक है। अब वो कहता है इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो बाकी क्या बचेगा, रैशनल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, रैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट यू दिया गया 1 से लेकर 10 तक, ए दिया 2 4 6 8 10 और बी दिया गया हमारे पास 1 2 3 4 5। अब ए का कम्प्लीमेंट फर्स्ट पार्ट है, ए का कम्प्लीमेंट आपको पता है यू माइनस ए होता है, तो सबसे पहले मैं यू के लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, ए के लिखूंगा। आपको पता है माइनस कैसे करते हैं, वो डिजिट जो इधर होंगे इधर नहीं होंगे वो लिखेंगे जस्ट। तो 1 इधर है इधर नहीं है वो लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इस तरह 5 7 9 ये आएगा, ठीक है। इस तरह बी का कम्प्लीमेंट भी उसी तरह करना है, यू वाले लिखने हैं, माइनस डालना है, बी के लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 सब हैं, आगे 6 7 8 9 10 वो नहीं है वो लिखेंगे। ए यूनियन बी लिखना है तो पहले ए के लिखने हैं, यूनियन डालना है, बी के लिखने हैं, सारे के सारे तरतीब से मैंने लिखने हैं, ठीक है। ए माइनस बी करना है तो पहले ए के लिखने हैं, माइनस डालना है, बी के लिखने हैं, ए के ये हैं बी के ये हैं, माइनस करना है तो 2 इधर है नहीं लिखेंगे, 4 इधर है नहीं लिखेंगे, 6 है 6 नहीं है लिखेंगे, 8 नहीं है लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन 3 का ये बहुत ही आसान है, बाकी मैंने 4 कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट ये 4 रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं ये आपने खुद करने हैं, ये बहुत ही आसान है। अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, डू योर सेल्फ, ठीक है। अगर ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो भी सॉल्व कर दूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, 4 और 5 बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। इसमें मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो, एसोसिएटिव of union, associative of intersection, distributive of union over intersection, distributive of intersection over union। then क्वेश्चन की ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी। ए की स्टेटमेंट ए बी सी गिवन है, फिर ए 5 है, बी 0 है, सी 0 1 2 है, आगे ए नेचुरल, बी इंटीजर्स हैं, सी रैशनल नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं 1 बाई 1 आपको समझाता हूँ। एसोसिएटिव ओवर यूनियन, ये एसोसिएटिव ओवर यूनियन है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ये देख लें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैंने ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना था, ए यूनियन सी सॉरी बी यूनियन सी करता हूँ, ये मैंने आपके सामने बी यूनियन सी कर दिया है। अब उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी करना, पहले ए के लिखे उसके बाद बी यूनियन सी के लिखे, सबको कुल मिलाया तो ये बन गया। नेक्स्ट उसी तरह स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड लिखा, उसमें ए यूनियन बी ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले किया, ये ए यूनियन बी की वैल्यूज निकल आई। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी किया, पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी उसके बाद सी की लिखी, सबको कुल मिला के इकट्ठा किया तो ये बन गया। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये देख लें, ये स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में लिख दिए, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये आपने इसी क्वेश्चन के मुताबिक इसको आपने खुद कर लेना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी राइट हैंड साइड बनती ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको आपने खुद कर लेना, ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये स्टूडेंट ए यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको आपने खुद कर लेना है, ये बहुत ही आसान है। इसी तरह ए पार्ट मैंने आपको बता दी, इसी तरह बी की वैल्यूज़ लिख कर ये सारे करने, इसी तरह सी की वैल्यू लिख कर ये सारे करने। ना हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपको साथ साथ ये समझा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। फर्स्ट है ए कम्प्लीमेंट, सेकंड है बी कम्प्लीमेंट, थर्ड है ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को बनाने से पहले, ड्रा करने से पहले आपको इनको समझना जरूरी है कि ये क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। मतलब क्या है कि मैं यू वाले सारे रख लूंगा और सिर्फ वो निकाल दूंगा जो ए वाले होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको ये ऐसे शेडेड कर देता हूँ, सिर्फ ये बचेगा और बाकी जो है ए वाला हिस्सा मेरा वो निकल जाएगा, ठीक है।
समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये हमने पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज की हुई हैं शेड करने वाली। नेक्स्ट है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का भी मतलब क्या होता है? u माइनस बी। तो मैं साथ साथ लिख भी रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो सिर्फ और सिर्फ u वाला हिस्सा रहेगा मेरे पास, बाकी जो है बी वाला वो मेरे से माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वो वाला इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है ए यूनियन बी करना है मैंने। तो स्टूडेंट जब ए यूनियन बी करना है तो ए और बी का सारा हिस्सा शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो यूनियन होता है उसमें सारे का सारा हिस्सा मैं लेता हूँ, और इस तरह ए और बी का जितना भी हिस्सा है वो मैं शामिल करूंगा। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो ए और बी है उनको ओवरलैपिंग बनाया है। अगर आप ओवरलैपिंग के बजाय इस तरह से, ऐसे मैं डायरेक्ट सीधा सीधा इस तरह साइड बाय साइड भी बना दूं, इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, और इसको मैं ओवरलैप इस तरह मैं कर दूं, तो भी मेरा ये ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने बनाना। अगर ऐसे भी कोई बना लेता है तो ये भी आपका ठीक समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। a माइनस बी है, तो a में से b वाले निकालने हैं। तो माइनस करना स्टूडेंट कैसे होता है? माइनस a माइनस बी कैसे होता है कि a वाले वो मैं रखूंगा जो b में मौजूद नहीं होंगे, यानी कि ये वाला जो a वाला हिस्सा है ये शामिल नहीं होगा, जस्ट वो वाला होगा जो ओवरलैपिंग में नहीं है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग वाला है वो कट जाएगा मेरा। ठीक है, ये वाला हिस्सा मेरा रहेगा। ए इंटरसेक्शन सी है, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है? जस्ट कॉमन पार्ट होता है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है, बाकी इंक्लूड नहीं होता। ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। आपको पता है, आपको याद है, मैंने जो डी मार्गन लॉ आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने ये डायग्राम बनाई थी। अब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट डी मार्गन लॉ में पहले भी समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखें, पहले आपने देखना है u माइनस ए करना है, ए का कम्प्लीमेंट। तो u माइनस ए करूंगा मैं, तो क्या आएगा? अब देखें स्टूडेंट, सारे का सारा u वाला आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो रह जाएगा जो मेरा a है वो निकाल के बाकी सारे का सारा u आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे, ये मैंने कर दिया। अब ये तो हो गया ए का कम्प्लीमेंट। अब आगे आ गया सी का कम्प्लीमेंट। सी का कम्प्लीमेंट कौन सा आएगा? वो सारे का सारा आएगा जो यू और ए में मौजूद है, बाकी सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा? जो आपके पास सी में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सी वाला निकाल के बाकी सारे का सारा बनेगा। ये वाला ऐसे हो गया, मैंने सी वाला छोड़ दिया हिस्सा और बाकी सारे का सारा ले लिया। तो अब इन दोनों का करना है यूनियन। तो यूनियन करूंगा तो कौन सा आएगा? सिंगल लाइन है और डबल लाइन है, ये सारा आ जाएगा, यानी कि सारा ऑल शेडेड एरिया। मैं क्या लिखूंगा? ऑल ठीक है, क्योंकि मैंने यूनियन लेना है। तो यूनियन में मेरा कौन सा आना था? ऑल शेडेड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का यूनियन सी। तो फर्स्ट मैंने ए का कम्प्लीमेंट करना है। ए का कम्प्लीमेंट आपको पता है स्टूडेंट, मैंने पिछले पार्ट में भी किया था। ए वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारा मैं यू लूंगा। ठीक है, लो जी, ये मैंने ए को छोड़ दिया, बाकी सारा मैंने क्या कर दिया? ये यू वाला ले लिया, इसमें सी भी शामिल है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या करना था? ए का कम्प्लीमेंट तो मेरा ये वाला शेडेड एरिया होगा। अब उसके साथ सी को मैंने यूनियन में लेना है। तो यूनियन में क्या लूंगा? जब मैं यूनियन करूंगा तो मैं क्योंकि ये वाला मेरा एरिया अब इंक्लूड है, उसके साथ सी वाला भी इंक्लूड है। अब देखें, आप जरा गौर करें, सी वाला कितना है? यहां तक है। अब ये सी वाला भी इंक्लूड है। जब सी वाला भी इंक्लूड है और यू का कम्प्लीमेंट, ये जो मैंने लाइनें लगा दी, ये भी इंक्लूड है, तो फिर मेरा कौन सा हिस्सा बनेगा? ये वाला, क्योंकि मैं अब यूनियन ले रहा हूं।
ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, ये ख्याल रखना है आपने, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी अब इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट मैंने शामिल क्यों किया, क्योंकि ये सी का हिस्सा है। सी वाला क्योंकि यूनियन में जा रहा है तो एक ही कंप्लीमेंट के साथ इसने भी जाना है, तो ये भी मेरा जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या लिखूंगा, ऑल शेडेड एरिया, ऑल एरिया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू का कंप्लीमेंट कह रहा है, तो यू माइनस यू क्या होता है, यू का कंप्लीमेंट। ये सपोज करेंगे मेरा सारा यू है, इसमें यू में से यू को ही निकाल लूं, क्या बचेगा बाकी, ऑफ कोर्स एम्प्टी सेट बचेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं लेना हमने, इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले लूंगा, बाद में राइट हैंड साइड लूंगा। ए माइनस बी करता हूं तो आपको पता है ये ए और ये बी, मैंने पहले ये ड्रा कर दिया है। ए में से बी को जब माइनस करना है तो जस्ट वो वाला है मेरा पार्ट आएगा जो ए में तो होगा बी में नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब आगे क्या है, अब यहाँ पे है जी बी का कंप्लीमेंट पहले मैं फाइंड करूंगा, यू माइनस बी करूंगा तो क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट लूंगा जो मेरा यू में होगा बी में नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सारा हो गया, ये वाला पार्ट सारा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है ये मैंने बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। ये कौन सा था, ये सिंगल लाइन थी, हॉरिजेंटल लाइन थी, मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने बना दी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए के साथ यूनियन करूंगा तो कौन सा हिस्सा जाएगा, ये सारा जाएगा ना, यानी कि ए ये जो मेरा शेडेड है उसके साथ ए का यूनियन जब मैं करूंगा तो क्या होगा, ये सारा जाएगा। ऐसे ही है ना स्टूडेंट, इसको आप गौर से देखें, अगर मैं ए और ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट करूंगा तो कौन सा हिस्सा जाएगा, आपको इस बात का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि भाई मैंने ए का बी का कंप्लीमेंट जब लिया है तो सिर्फ बी वाला रीजन छोड़ के बाकी सारा मेरा यू था जिसमें ए भी मेरा शामिल था। ठीक है, अब जब मैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले रहा हूं तो ए वाला हिस्सा प्लस ये यू वाला बाकी रिमेनिंग हिस्सा, तो क्या ये वाला और ये वाला आंसर सेम है, नहीं, ये बिल्कुल आंसर सेम नहीं है। यानी कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये सेम नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता, मैं यहाँ पे अभी करके देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन में देखें ये क्या बनता है, अभी इंटरसेक्शन में ज़रा समझ लें कैसे बनता है, फिर आंसर आपका जो है ना वो सेम निकलेगा। ये मैं रेज करता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ कि ये असल में इस क्वेश्चन के अंदर मसला क्या है। यहाँ पे देखें मैंने ए बनाया और ओवरलैपिंग उसी तरह मैंने बी बनाया, ये मेरा यू है, ये ए और ये बी। अब मैं बी का कंप्लीमेंट लूंगा तो कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला, सिर्फ बी का छोड़ दूंगा, ये वाला मेरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मेरा ये वाला पार्ट आ गया, अब जब मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो फिर मेरा जस्ट ये वाला हिस्सा शामिल होगा। समझ गए हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में मैंने कॉमन उठाना है, यू वाला बाकी सारा जो मेरा रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला इतना सा, ये वाला मेरा शामिल हो जाएगा। देन मेरा जो आंसर है वो ठीक निकलेगा। अब मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे यूनियन की बजाय क्या होना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, फिर जाके मेरा आंसर ठीक निकलेगा। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट है,
ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी लूंगा। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या आएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करूंगा तो मैं कौन सा लूंगा, ये वाला हिस्सा मेरा आएगा ए माइनस बी। हम पहले भी कर चुके हैं कि ए माइनस बी कैसे होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है मेरा वो क्या जाएगा, u माइनस ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या बनता है, a माइनस बी का कंप्लीमेंट। अब इस हिस्से को, इस पोर्शन को मैंने u से माइनस करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जी मेरा हिस्सा जो है ये वाला छोड़ के बाकी सारा u होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारा u होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से ध्यान से देखें, गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारा होगा। इस तरह ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का कंप्लीमेंट। मैंने इसको ज़रा अच्छे से ड्रा कर दिया। लो जी, ये ब्लैक लाइन जो है वो मैंने ये बना दी। ये क्या मेरा u माइनस ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पे आता हूं मैं। थर्ड ये स्टूडेंट ए माइनस बी का जो कंप्लीमेंट है उसका अब इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। अब देखो ये वाला सारा जो एरिया है ये तो मैंने a माइनस बी के साथ ले लिया। अब ये वाला तो मेरा हिस्सा वैसे ही निगलेक्टेड हो गया ना, ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये निगलेक्टेड है। मैं यहाँ पे मैंने क्रॉस मार दिया। अब ये u वाला हिस्सा मेरा जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ये मेरा है। अब इसका मैं जब b के साथ कंप्लीमेंट लूंगा तो कौन सा हिस्सा आएगा, जरा आप खुद ही देख लें। ये वाले सारे में जब मैंने कंप्लीमेंट लेना है, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है, कंप्लीमेंट नहीं इंटरसेक्शन लेना है, तो जस्ट मेरा ये वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला हिस्सा बनेगा ये। तो ये कौन सा आएगा, डबल लाइन वाला, ये डबल लाइन वाला हिस्सा मेरा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लें। राइट हैंड साइड पे सिर्फ बी है तो मैं बी को सिर्फ ऐसे शेड कर देता हूँ। तो ये बी मेरा क्या है, सिंगल लाइन वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल निकल आया राइट हैंड साइड के। इसमें भी मेरा सिर्फ और सिर्फ ये इतना हिस्सा बी वाला गया था, इसमें है ही बी, तो इस तरह ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल निकल आया।